नाजरीन, रमज़ान में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देखा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। रमज़ान को गुजारने का जो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक तरीका है वो भी साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जो है उसकी अदायगी के लिए एक प्रॉपर तरीका मैकेनिज़्म है जिसके साथ ही आपने इसको लेके चलना है ताकि इसकी फॉर्मेशन और एक स्मूथ जो एग्जीक्यूशन है वो हो सके। तो हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान यूजली पॉडकास्ट पे भी आप देखते हैं साइको एनालिस्ट हैं और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इंसानों का वो भी देखते हैं, उसको डील करते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर है इनका, थेरेपी एंड बियॉन्ड के नाम से। सीईओ हैं मिस्टर अली मुर्तज़ा की मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अली भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक दफ़ा दोबारा से फैज़ान रमज़ान में देख के। थैंक यू सो मच जी, प्लेजर इज़ ऑल माइन। अभी आपके साथ आपकी हमारी एक और फेवरेट मेहमान होंगी, फिर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और वो जो एक है वो भी मेडिकल शोबे से उनका ताल्लुक है। तो जब एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं और एक मेडिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम दोनों पहलू जो है वो आज डिस्कस करेंगे आज के इस सेक्शन में। स्पेशली कि रोज़े रखे हों, रोज़े अगर ना रखे हो किसी ने मजबूरी के तहत, तो किस तरह से अपने अपनी फ़िज़िकल फॉर्मेशन को बेहतरीन करना है। अक्सर किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, किसी को कोई फूड जो है वो नहीं एलर्जी होती है किसी खाने से, कोई मिर्च मसालों की वजह से। किस तरह से आपने अपने मिनरल्स को पूरा करना है और किस तरह से आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखना है। क्योंकि मेरे ख्याल से मिस्टर अली अगर बात करें रोज़ों की तो यूजुअली मिथ होती है कि ढेर सारा पानी पी ले तो प्यास नहीं लगेगी, और जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी के सहरी के वक्त सो जाते हैं तो क्या वो बेहतर है? क्या वो आपकी बॉडी को मतलब कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता कि इतना ज़्यादा पानी आपने एकदम से पी लिया, फिर आपने वॉक भी नहीं की, वो एक बर्ड लेना, वॉक करना, अपने आप को लाइट करना और फिर आपने बेड पे जाके लेटना है। तो इसका भी एक बताइए पहलू कि सहरी जो है वो किस तरह से बेहतरीन ग़िज़ा शामिल की जाए कि आपके जो मेंटल एस्पेक्ट है, आपको जो डिप्रेशन एंग्जाइटी देने वाले खाने होते हैं जो ट्रिगर करते हैं वो ना हो। जी अच्छा, बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका हमेशा की तरह। ये जो आपने बाद में मुझसे पूछा कि जो हम पानी पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा अगर पानी पी लें तो क्या पानी पी के अगर हम सो जाएं तो क्या हमारी नींद सही रहेगी या हमारा रोज़ा सही रहेगा। लेकिन सवाल उसका ये बनता है जी कि देखें, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट से ज़्यादा अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान देगी। 100% जी। जो चीज़ आपको अभी फ़ायदा दे रही है वो नुकसान देगी। पहले एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें हम अपने जब हम सोते हैं तो अपने तकिए के पास या साइड टेबल पे हम लोग पानी रख लेते हैं। अब पानी रखने से क्या होता है, रात को अगर प्यास लगेगी तो उठ के पिएंगे। अब रिसर्चेज ऐसी आ गई कि वो कहती हैं कि जब आप रात को उठते हैं तो आपने पानी कंज्यूम नहीं करना। रात को उठते हैं तो पानी नहीं पीना? नहीं, पानी आपने पीना, क्योंकि उससे वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में। एक मिनट, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप पानी पिए बगैर सो जाए, हल्का सा सिप लिए बगैर भी, तो कहते हैं कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है या कुछ हो जाएगा। ये कोई मिथ है क्या? पानी का क्या? नहीं, ये एक्चुअली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि एक ये जनरल प्रैक्टिस देखी जाती है हर घर के मैं अंदर खुद के। करता हूँ, मैं पानी रख के सोता जाके, आधी रात आंख खुलती है पानी पीता हूँ। एग्जैक्टली, रात को प्यास लगती है तो पानी पी पीते लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि रात को अगर आपका गला खुश्क हो रहा है तो उसके अंदर आपका कोई ना कोई आपकी डाइट में, आपकी न्यूट्रिशन में कोई कमी है जिसकी वजह से आपको ये साइड इफेक्ट हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, रात को जो पहले लोग कहते थे, और पहले ये भी सुना था कि निहार मुंह उठ के जी सुबह 4 गिलास पानी पिएं और फिर अपनी ज़िंदगी में करें, डिटॉक्स हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जी। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज़, देखिए रिसर्च जो है वो सिर्फ 3 से 5 साल के लिए होती है। अगले 5 साल के बाद एक नई रिसर्च आए तो फिर हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे अभी पूछें तो मैं आपको ये बताऊं कि पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं कहता हूं कि आपको पीना तो ये प्रोएक्टिवली चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। ये जो लोग रात को पी के सो जाते हैं, इससे सिर्फ होता ही है कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो कि उतना ही कंज्यूम करती है और उतना ही रखती है जितना उसको रिक्वायर्ड होता है, और बाकी वो बाहर निकाल देती है। अब अगर किसी ने रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाना है तो वो 4-5-6 गिलास पानी पी के सो जाए। वैसे तो मैं कहूँगा कि जी जो म्यान रवि है वो सबसे बेहतरीन हल होता है। आप लोग इवन खाने के बीच में भी पानी पीते हैं। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंसान भूखा तो शायद कई देर रह सकता है लेकिन प्यासा बहुत थोड़ी देर रह सकता है। लेकिन हमारी जो बॉडी का वाटर कंटेंट है उसको बैलेंस करने के लिए वाटर इज़ नॉट दी ओनली थिंग। और भी बड़ी चीज़ें हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, डेली में इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बॉडी में वो जो पानी की कमी होती है वो आपको फील ही नहीं होगी। अब दूसरी बात आ गई कि सहरी के अंदर ज़ाहिरी बात है जो आप खाते हैं उसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है आपके मूड और मिजाज के ऊपर, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर। यहाँ तक कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वही हैं। अब आपकी अगर आप देखें कि डिप्रेशन एंग्जाइटी जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, बल्कि मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था और हमने जेन जी की तो बड़ी बातें कर ली पिछले प्रोग्राम्स के अंदर, बट अब जेन अल्फ़ा भी आ गई और उसके बाद जेन बीटा भी आने वाली है। बल्कि हम तो अब जेन अल्फ़ा की बात करें, और वो यही बता रहे थे कि आजकल क्या डाइटरी ऐसे चेंजेस आए हैं लोगों में कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत बढ़ गया। क्योंकि जेन अल्फ़ा के जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है कि ये आईपैड किड्स हैं या एंग्शियस किड्स हैं, एंग्शियस जनरेशन।
जेन अल्फा एंड जेन एंक्शस, दोनों के लिए ए ही होता है, तो इसलिए हम इनको जेन ए कहते हैं। अब ये चीज़ अगर हम देखें कि ये बीमारियां क्यों इतनी पाई जा रही हैं, तो उसका डायरेक्टली बराह रास्त ताल्लुक हमारे फूड इनटेक से है। अगर आप देखें तो फ्राइड फूड बहुत बढ़ गया हुआ है, फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। हम ना चाहते हुए भी वो कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बहुत भूख लगी है तो 5 मिनट में क्या चीज़ मिल सकती है, वो एक ही है, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, ड्राइव थ्रू में जाएं, आपको बर्गर मिल जाएगा। घर में अगर आप ऑर्डर देंगे तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा ही, इतना लोग अब वेट नहीं करते, किसी के पास टाइम नहीं है। तो डाइटरी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। आप क्या खाते हैं, आप किस तरह से उसको कंज्यूम करते हैं, किस तरह से आप रहते हैं, और वही बेसिकली डिपेक्ट करती हैं आगे जाके अब आपके आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। वो कहते हैं कि नशे की बीमारी जिसका मैं इलाज करता हूँ, अगर कोई नशा करता है तो वो एक ही चीज़ से मरेगा, एक ही बीमारी से मरेगा, नशे की बीमारी। लेकिन फूड का एक ऐसी चीज़ है, दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रग इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई ग्लटन है, कोई ज़्यादा खाता है, तो वो 35,000 बीमारियों से मरेगा, एक से नहीं मरेगा। एक से बचेगा दूसरी पकड़ लेगी, दूसरी से बचेगा तीसरी पकड़ लेगी, हार्ट से बचेगा तो ब्लड प्रेशर पकड़ लेगा, ब्लड प्रेशर से पकड़ेगा ब्रेन स्ट्रोक पकड़ लेगा, कोई ना कोई चीज़ पकड़ लेगी अगर वो अपनी डाइटरी इनटेक सही नहीं करेगा। आजकल तो यही कहा जाता है, और ये तो अब लेटेस्ट रिसर्च है, वो कहते हैं फूड इज़ द रियल मेडिसिन। आप लोग जो ये जितने भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, ये जो लोग बड़े बड़े डब्बे लेके आते हैं, और ये वे स्टेरॉइड्स वगैरह का भी इस्तेमाल वे प्रोटीन भी, स्टीरॉइड्स तो एक अगली स्टेप हो गया ना, हम बात कर लेते हैं ठीक है। वे प्रोटीन की। मैं आजकल खवातीन में भी ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो अंडर नरिश्ड या अंडर वेट खवातीन हैं, उनकी कोशिश ये होती है, उनको भी मैं जीएनसी और इन जगहों पे देखता हूँ कि जी वो डब्बे खरीद रही हैं कि हम भी बल्क अप कर लें। बट देखिए, शॉर्टकट जिंदगी में लीड्स टू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज डिजास्टर। कोई भी शॉर्टकट आप लेंगे वो आपको सीधा डिजास्टर में ही लेके जाएगा, बिकॉज लाइफ इज मेड अ सर्टेन वे। अब अगर मैं इसकी आपसे बात करूं कि ये जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, ये टोटल बोगस इंडस्ट्री है। जब दुनिया में बिजनेसेस के आइडियाज़ कम पड़ जाते हैं ना, फिर कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया लेके आता है जिसमें वो बिल्कुल एक बोगस आइडिया लेके आता है और उसको एक ऐसी प्राइस पे बेचता है और वो कामयाब हो जाता है, बिकॉज मार्केटिंग पे सारा बिजनेस जो है वो। तो ये जो जितने भी हैं, मैं ऐसे भी लोग देखता हूँ कि जो सुबह शहरी में प्रोटीन शेक लेते हैं और उनको लगता है कि मेरी मसल बिल्डिंग इफेक्ट हो जाएगी। शहरी में शहरी में अच्छा। शहरी में भी लेते हैं, Is that a problem? अफ्तारी में भी Is that a लेते हैं। problem? साइड देखिए, इफेक्ट्स होंगे। ये सारी चीजें आपकी गट को इफेक्ट करती हैं और आपकी गट डायरेक्टली आपके मूड को, और मूड डायरेक्टली आपकी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट। तो यानी कि ये हैवी भी तो होंगे ना, बहुत heavy होते हैं। हैवी होते हैं, राइट। नहीं, खाली प्रोटीन में बड़ी भाई क्या इशू? प्रोटीन इनटेक में क्या प्रोटीन जो वैसे भी ले लेते जो हैं। प्रोटीन लोग लेते हैं डब्बे वाली, वो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, वो आर्टिफिशियल ठीक है, वो आर्टिफिशियल है, वो प्रोसेस्ड Artificial, प्रोटीन है, हाँ वो जी। सोया बेस्ड प्रोटीन है। Right. सोया जो है इज नॉट गुड फॉर अ मैन, बंदे के लिए तो सोया बिल्कुल जीरो है। तो स्टीरॉइड्स बंदे के लिए प्रॉब्लम नहीं है? प्रोटीन स्टीरॉइड्स तो एक अगला स्टेप है। लोग समझते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये सेफ ग्राउंड्स है। लोग समझते हैं कि विटामिन पॉपिंग पिल्स ये सेफ ग्राउंड है, कि जी अच्छा मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, न्यूट्रिएंट्स पूरे करनी है, थोड़ी सी पिल्स पॉप की, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, ये सब बोगस है। आप अगले 2-3 सालों में देख लेंगे कि ये सारा प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता है जी। प्लेसिबो इफेक्ट वही होता है कि इंसान को लगता है कि मेरे सर में दर्द है और मैंने डिस्प्रिन खा ली, हालांकि डिस्प्रिन का सर दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। डिस्प्रिन आपका सर दर्द नहीं करती, वो ब्लड थिनर है। तो जब आप डिस्प्रिन खा लेते हैं तो आपको लगता है मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, और आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज होती है आपकी ब्रेन में, वो इस तरह से काम करने लग जाती है कि आपको सर दर्द ठीक हो जाता है। और डिसिप्लिन तो मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस इस्तेमाल करना। बहुत डेंजरस बहुत इस्तेमाल ज्यादा करते हैं dangerous लड़के, तो इसको स्पोर्ट्स के अंदर भी इस तरह इस्तेमाल मैं करते तो हैं। हैरान हूँ कि जो लोग पानी की तरह इसको पी लेते हैं हर रोज 2-2 डाल के, या पता नहीं कहते हैं, मैं तो हैरान हूँ। मैंने इसका स्पोर्ट्समैन में, क्रिकेटर्स में, फुटबॉलर्स में, इन लोगों में बड़ा इस्तेमाल डिस्प्रिन का देखा है कि जब वो गेम खेलने जा रहे होते हैं उससे पहले 4-4, 5-5, 6-6 गोलियां वो घोल के पी लेते हैं। उसे ब्लड थिन हो जाता है, उनका स्टेमिना बढ़ जाता है, स्वेटिंग नहीं होती। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अगर उनको चोट लगेगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, जिससे क्लॉटिंग नहीं होगी और आगे बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। और ये एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी, पैनाडोल को भी लेके यही कहा जाता है, 1 नहीं 2 ले लें, और अगर आपको एक्सर्शन होने वाली है तो उससे पहले ही ले लें। उससे मतलब इस तरह से वो अक्सर नहीं, लोग बैठ के मशवरे दे रहे सेल्फ होते हैं। मेडिकेशन होगी ना, वो कहते हैं नहीं Self-medication. नहीं, कुछ आप काम करने लगे, ये 2 पैनाडोल ले ले तो आपकी सही रात या आपका पूरा दिन जो है सुकून से गुजरेगा। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि आप लोग तो ऐसे मशवरे दे रहे हैं जैसे कि न जाने कोई मीठा हो खाने का या खाने की चीज़, पैराडोल तो फिर भी ठीक था, हम तो एंटीबायोटिक पाई जाते हैं, एंटीबायोटिक्स की जो बात। मर्जी और आप फिर देखिए करें। ना, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ही होगी ना एक किस्म की। आप Right. कहते हैं कि इवन चाय भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग है। अगर आप कॉफी को देखें वो भी, Psychologically. और आज लोग आके पहले ही कह रहे हैं चाय बड़ी अच्छी थी, उसमें थेनिन होते हैं और फलाना कुछ होता है, अब कहते हैं जी चाय अच्छी नहीं है, दूध के बगैर लें। सो ऑब्वियसली हम लोग क्योंकि खता के पुतले हैं, हम लोग ट्रायल एंड एरर पे चलते हैं। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। ट्रू। तो कुछ आज हमें लगता है वर्क करेगा, अगले 3 साल में पता लगता है ये काम नहीं करेगा, उसको हम चेंज कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अप टू डेट रहिए।